हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम अपने इस लेसन में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है और ये पार्ट 2 है। जुलाई थर्ड वीक, यानी कि 12 जुलाई से 18 जुलाई, इसके बीच का करंट अफेयर है। और अगर आपने पार्ट 1 को वॉच नहीं किया है तो प्लीज वॉच इट। और आज पार्ट 2 में कुछ और हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका सबसे पहला करंट अफेयर है कि बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो बांग्लादेश में भारत की तरफ से वहां का जो राजदूत है वो नियुक्त हुए हैं विक्रम दुर इवामी। क्या नाम है इनका? विक्रम दुर इवामी। और इनको बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो वो है ढाका। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो है हामिद। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल हामिद उनका फुल नाम है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किस अभिनेत्री को टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो उस अभिनेत्री का नाम है प्रियंका चोपड़ा, जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री है, जाने मानी। बहुत सारे अचीवमेंट्स, उपलब्धियों को इन्होंने हासिल किया है। तो प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। थर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? तो ये जीती है वॉल्टरी बोटास ने। किसने जीती है? वॉल्टरी बोटास ने जीती है। ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, गेबान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो गेबान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ओसोका रपोंडा। क्या नाम है इनका? ओसोका रपोंडा। ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है गेबान की। और गेबान जो है वह अफ्रीका का एक देश है। तो गेबान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ओसोका रपोंडा। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ब्रेटली। क्या नाम है इनका? ब्रेटली। तो ब्रेटली बने हैं स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर। सिक्स्थ है आपका क्वेश्चन, मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? और उनका नाम है अशोक कुमार। तो अशोक कुमार को हाल ही में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेवेंथ क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक है ये। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जाने माने हमारे इंडिया के ऑथर है, इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। क्या है? रस्किन बॉन्ड। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है जो बहुत ही विश्व भर में पूरी तरह से प्रसिद्ध है। अगर मैं इनकी बुक की बात कर रही हूँ तो उनकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है द ब्लू एम्ब्रेला, और एक है द रूम ऑन द रूफ। तो इस तरह से इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी है। और अभी अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने हाल ही में इस पुस्तक को बनाया है। किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल्स पर बैन लगा दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको जानते ही होंगे। तो वह देश है नेपाल। नेपाल ने अभी हाल ही में दूरदर्शन चैनल को छोड़कर जितने भी भारतीय न्यूज चैनल्स है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। लेकिन ऑफिशियल किसी प्रकार का इन्होंने ऑर्डर को वो नहीं निकाला है। लेकिन वहां के जो चैनल्स है, वहां के जो केबल ऑपरेटर है, उन्होंने भारतीय चैनल्स को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो नेपाल की यहाँ पर बात करते हैं तो नेपाल की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो वो है काठमांडू। काठमांडू में हेडक्वार्टर किसका है? सार्क का,
ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम इसके प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो कौन है, आपके केपी शर्मा ओली, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 9 क्वेश्चन है, अमेरिका ने नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो अमेरिका की नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है और इनका नाम है जे.जी. मैडलिन स्वीगल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच में बहुत सारे बहस हुई है, हिंसक झगड़े हुए हैं। इन सभी जो चीजें हो रही है, चीजों के दौरान में इस प्रकार से अमेरिका ने अपनी नौसेना में पहली अश्वेत महिला को पायलट बनाया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उनका नाम है जे.जी. मैडलिन स्वीगल। 10 क्वेश्चन है हमारे इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन कि भारत के किस वर्ष में बाघ जनगणना ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन जीव सर्वेक्षण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वह वर्ष है 2018। 2018 वर्ष को घोषित किया गया है कि इसमें सबसे ज्यादा बाघों का संरक्षण हुआ है, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी इस बात को संबोधित किया है कि 2014 की तुलना में 2018 की अगर हम बात करें तो बाघों की जो संख्या उसमें 30% क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश जो राज्य है वहां पर बाघों का बहुत ज्यादा संरक्षण हुआ है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बात है आपको ध्यान में ये भी रखनी है कि बाघों को संरक्षित करने के लिए उसको किस प्रकार से हम सुरक्षित रख सकते हैं, उनको मारना नहीं चाहिए, इस प्रकार से जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि बाघों को संरक्षण प्रदान करना, उनको सुरक्षित रखना। तो आज हमने कुछ और करंट अफेयर्स को अपने यहाँ पर अपने इस टॉपिक पर इस लेसन में डिस्कस किया है और इसी तरह इसके पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम जल्दी मिलेंगे। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।